नेशनल कोल माइंस रेगुलेशन एक्ट 1957 के अनुसार कोई भी खुली उत्खनन परियोजना बस्ती, गांव, टोला, मोहल्ला या फिर शहर से 250 फीट की दूरी के बाहर संचालित होनी चाहिए। बीसीसीएल के पूर्वी झरिया भौरा एरिया के अंतर्गत एएसपी कोलियरी के अधिकारियों की उदासीनता के कारण नेशनल कोल माइंस रेगुलेशन एक्ट के नियमों को ताक पर रखकर चलाई जा रही है यह खुली उत्खनन परियोजना। लोगों की अगर माने तो भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के पूर्वी झरिया भवरा क्षेत्र के अंतर्गत एएसपी कोलियरी सुदामडीह खुली उत्खनन परियोजना का विस्तार नेशनल कोल माइंस रेगुलेशन एक्ट को ताक पर रखकर किया जा रहा है। नेशनल कोल माइंस रेगुलेशन एक्ट 1957 में यह खुली रूप से लिखा हुआ है कि कोई भी परियोजना का विस्तार रिहायशी इलाके से 250 फीट के बाहर होनी चाहिए, लेकिन पूर्वी झरिया भवरा क्षेत्र के अंतर्गत एएसपी सुदामडीह कोलियरी के द्वारा नेशनल कोल माइंस रेगुलेशन एक्ट की धज्जियां उड़ाते हुए परियोजना का विस्तार किया जा रहा है। लोगों की अगर माने तो रिहायशी इलाके से सिर्फ 20 फीट के फासले में पूर्वी झरिया क्षेत्र के भोरा एरिया एएसपी कोलियरी सुदामडीह के द्वारा इंसानी जानमाल को नज़रअंदाज करते हुए परियोजना का विस्तार किया जा रहा है। बताया गया कि माइंस में भयानक रूप से 100 किलो से ऊपर की ब्लास्टिंग की जाती है, जिसके तहत घरों में रखे बर्तन बासन घर के दीवार तक हिल जाते हैं। लोग प्रबंधन को आवेदन दे चुके हैं, बावजूद दूसरी जगह में नहीं बसाया जा रहा है। लोग मजबूरी के कारण यहाँ रहने को मजबूर हैं। इस संबंध में अधिकारियों से पूछताछ करने गए हमारे प्रतिनिधि को परियोजना पदाधिकारी अनिल कुमार अपने कार्यालय से नदारद मिले। माइंस के बगल में हम लोग रह रहे हैं। कंपनी को आवेदन भी दिए हैं क्वार्टर के लिए, कंपनी क्वार्टर दे नहीं रही है। मजबूरी के तहत हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं, कोई शौक नहीं लगा है यहाँ पे रहने के लिए। कंपनी क्वार्टर दे दे, आज भी हम लोग चलने जाने के लिए तैयार हैं। ब्लास्टिंग भी होती होगी यहाँ? ब्लास्टिंग तो इतना हैवी ब्लास्टिंग होता है तो घर पूरा बर्तन वगैरह सब गिरना शुरू हो जाता है। बड़ी वाइब्रेशन होता है, इसके कारण हम लोग डर से ही में रहते हैं। कितनी दूरी पर अवस्थित हैं आप लोग? मुश्किल से 20 मीटर होगा। 20 मीटर। आपका नाम? गुफरान खान। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सुदामडी में एक ओपन कास्ट चलाया जा रहा है जो भौरा एरिया के द्वारा चलाया जा रहा है, और उसके बगल में सैकड़ों की आबादी है जो इसका जान माल के खतरे बना हुआ है। और चूँकि कोल माइंस रेगुलेशन एक्ट के तहत ये कानून का उल्लंघन भी है। इस संबंध में आप क्या कहेंगे? सुदामडी में किस जगह पर है पूरा क्लियर करेंगे, उसके बाद हम लोग कुछ उस पर आपके द्वारा यह बातें संज्ञान में लाई जा रही है, हम जाँच करेंगे। हम लोग जाँच करने के दौरान रिपोर्ट भेजेंगे कि इस बीसीसीएल के द्वारा इस तरह का काम किया जा रहा है। नया प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है या पुरानी प्रोजेक्ट है, आपके द्वारा इस बारे में कोई स्पष्ट नहीं किया जा रहा है। नहीं, ये प्रोजेक्ट तो है पुरानी, और कुछ बस्तियों को वहाँ से उठाकर दूसरी जगह बसाया भी गया है, लेकिन वर्तमान में जो लोग अभी वहाँ निवास कर रहे हैं कोलियरी के बगल में, वो लोग भयाक्रांत भी हैं, और उन लोगों के विषय में किसी भी प्रकार की सोच ये क्लियर नहीं है बीसीसीएल के द्वारा। क्या क्लियर नहीं है? आप क्या बता रहे हैं? सोच क्या स्पष्ट नहीं है? सोच स्पष्ट ये नहीं है सर कि वो कब बसाएंगे, क्यों बसाएंगे, कहाँ बसाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो आप लोग को बसवाने के संबंध में आए हुए हैं? जी, बसाना तो चाहते हैं सर। अच्छा, ठीक है। इस पर जो भी लोग उस पर हैं, जो सरकार का नियम है, नियम के कानून के दायरे में, प्रोजेक्ट चूँकि बहुत पुराना है जी, तो लोग फिर आकर के वहाँ से कैसे बस गए ये भी देखना होगा। नहीं, ये कोलियरी है सर। कोलियरी जो है पुराना है, वह पुराने लोग बसे हुए हैं जो बीसीसीएल के वर्कर भी हैं। ठीक है, ठीक है। जांच किया जाएगा, जांच कर रिपोर्ट भेजा जाएगा उसको। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।